अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब मेंबर्स ठीक होंगे। अच्छा, मास्टर पेफ फॉरेक्स एकेडमी में आपको खुशामदीद। पिछले लेक्चर में मैंने आपको MT4 MT5 का बताया था कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, कौन सी बेहतर है, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि कैंडल्स जो आप जब MT5 ओपन कर लेते हैं तो आपको ये कैंडल्स जो शो होती हैं, ये लाइंस नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये जो लाइंस हैं ये कभी ब्लू हो जाती हैं, कभी रेड हो जाती हैं, इनका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा। अच्छा जी, ये देखें, ये कैंडल्स जो जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी इस लेक्चर में, तो ये लैंग्वेज ऑफ मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट की ज़ुबान है। ये प्राइसेस का बताती है आपको कि अभी ये प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह। और इसके बाद में है टाइम फ्रेम्स है। इंशाल्लाह इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, चलते हैं हम अपने MT5 में। अच्छा, ये मैंने MT5 ओपन कर लिया। ठीक है, आपके सामने है। अच्छा, ये आपके सामने जो है ये देखें, आपको जो शो हो रही हैं ये कैंडल्स हैं। ठीक है, ये लाइंस नहीं है, इनको हम मार्केट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, कैंडल्स जो हैं आपको दो कलर में नज़र आ रही होंगी, एक रेड है और एक ब्लू है। ठीक है, दो किस्म की कैंडल्स हैं। और ब्लू को जो है हम कहते हैं बुलिश कैंडल, और रेड जो है इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, बुलिश और बेरिश। जो ब्लू कैंडल है इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल। ठीक है, तो बुलिश कैंडल जो होती है ये हमेशा इधर नीचे से ये ओपन होती है और ऊपर जाके इसको क्लोज होती है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल यहाँ से नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये भी नीचे से ओपन होगी, ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग होगी। और ये आपको जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल जो है बारीक सी लाइंस है, ये वेक्स हैं। ठीक है, कैंडल्स के टोटल जो है ये आप पार्ट समझ लें। ये जो है ये एक इसकी ये जो है ये बॉडी होती है, ये दरम्यान में जो पूरी भरी हुई होती है ये बॉडी होती है। ठीक है, और ये जो है ये आपके सामने वेक्स आ जाती हैं, और ये इसका ओपनिंग पॉइंट होता है बॉडी का। ठीक है, और ये इसका क्लोज होता है किसी भी कैंडल का। ठीक है, जहाँ से बॉडी बन रही हो। अच्छा, तो यहाँ से ये ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। और ये बुलिश कैंडल्स आपको बताती हैं कि ये प्राइस जो है ये लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये प्राइस बढ़ रही है। इसी तरह अगर मैं बेरिश कैंडल को देखूँ, यानी ये रेड वाली कैंडल्स को देखूँ, तो ये इसकी जो प्राइसेस हैं ये ऊपर से क्लोज होती है, ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। ठीक है, ये भी ऊपर से ओपन हुई है, नीचे जाके क्लोज होती है। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि इसमें प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं, लगातार कम हो रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी आप जो है ऊपर से ये जो है ओपन हो रही हैं और नीचे से ये क्लोज़ हो रही है। ठीक है, ये ऊपर से ओपन होगी, नीचे जाकर ये क्लोज़ होगी, और इसमें प्राइसेस जो है वो लगातार डिक्रीज़ होंगी। तो दो किस्म की हमारे पास कैंडल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं इनको मैंने आपको बताया, इनको हम क्या कहते हैं, विक्स कहते हैं, WICKS विक्स। और ये जो है ये बॉडी है इसकी, ये इस कैंडल की बॉडी है, ये इस कैंडल की बॉडी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको टाइम फ्रेम्स का बताता चलूँ। देखें, आप किसी भी इस चार्ट किसी भी जगह आप क्लिक करें तो ये सर्कल आपके पास ओपन हो जाता है। इस पे देखें आप M1 M5 M30 वगैरह लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं M1 M5 पे क्लिक करूँगा ना, तो ये अब एक कैंडल जो है ये M5 की है। ठीक है, ये मुझे बता रही है कि पिछले 5 मिनट में मार्केट का बिहेवियर कैसा था। ये कैंडल देखें, तो ये अब क्या है, रेड कैंडल है, यानी बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाकर क्लोज होगी। तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ से ओपन हुई और ये नीचे जाकर इसने अभी ये क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब है प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं पिछले 5 मिनट में। ठीक है, तो ये हमें पिछले 5 मिनट का बता रही है। तो ये आपके पास M5 का टाइम फ्रेम है। इसी तरह अगर मैं M15 का करूं तो ये आपको पिछले 15 मिनट का बता रही है। अभी पिछले 15 मिनट में देखें प्राइसेस लगातार ये डिक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बुलिश और बेरिश कैंडल्स हैं। और इसी तरह आपका ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम मीन्स आपकी ये कैंडल्स जो हैं ये कितने टाइम में चेंज हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं H4 में कर लूँ तो ये 4 घंटे बाद आपकी ये जो है एक कैंडल चेंज होगी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है इंशाल्लाह कैंडल्स के बारे में। और ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह आगे जाके एडवांस कोर्स में आपको मैं कैंडल्स, हर कैंडल का अपना अपना कुछ मीनिंग होता है, ये आपको कुछ बता रही होती है। और इसी तरह टाइम फ्रेम में आप कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एडवांस में आपको समझाऊँगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।